नमस्कार। हमारे पिछले विश्लेषण में हमने वर्ब और उसके टाइप्स पर बात की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस कोई मुश्किल ग्रामर का रूल नहीं है। ये तो बस वो तरीका है जिससे हम बताते हैं कि अभी इसी पल हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारे रोज की बातचीत की नींव है ये। तो चलिए इस अभी को पूरी तरह समझने का सफर शुरू करते हैं। देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट को, जो उन चीजों के बारे में है जो हमेशा सच होती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे कंटिन्यूअस की ओर, जो ठीक अभी हो रहे काम को बताता है। इसके बाद हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को समझेंगे, जो बड़े ही दिलचस्प तरीके से पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हैं। और हाँ, आखिर में इन सब को एक आसान सी समरी में समेट लेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका इस्तेमाल हम आदतों यानी हैबिट्स, तथ्यों यानी फैक्ट्स और उन सच्चाइयों के लिए करते हैं जो कभी नहीं बदलती। इसकी बनावट बहुत ही सीधी सादी है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटा सा पर बहुत ज़रूरी नियम है जिसे याद रखना है। अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट है तो वर्ब के साथ एस या ईएस ज़रूर लगता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आई के साथ हम कहते हैं आई प्ले क्रिकेट, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट बदला, मतलब शी हुआ, तो वर्ब भी बदल गया। शी प्लेज क्रिकेट। देखा, बस एक छोटा सा एस लग गया। है ना आसान? अच्छा, तो पॉजिटिव वाक्य तो बना लिया, पर अगर नहीं कहना हो या कोई सवाल पूछना हो तो वो भी बहुत आसान है। नेगेटिव वाक्यों के लिए हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और सवाल पूछने के लिए तो और भी सिंपल, बस डू या डस को उठाकर वाक्य के शुरू में रख दीजिए। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट तो हो गया। अब चलते हैं उस टेंस की तरफ जो अभी इसी पल की बात करता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। कंटिन्यूअस मतलब जो काम अभी चल रहा है। यहाँ का फॉर्मूला भी बड़ा मजेदार है। सब्जेक्ट, उसके साथ एम, इज या आर और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। यहाँ असली जादूगर ये आईएनजी ही है। जैसे ही ये वर्ब के साथ लगता है, समझ जाइए कि काम अभी भी जारी है। मिसाल के तौर पे पॉजिटिव वाक्य है दे आर स्टडिंग। अब इसे नेगेटिव बनाना है तो बस नॉट लगा दीजिए, शी इज नॉट स्टडिंग। और सवाल पूछना है तो इसको सबसे आगे ले आइए, इज शी स्टडिंग। देख रहे हैं, एक पैटर्न है जो बार बार काम आता है। उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें ऐसे ही और आसान विश्लेषण बनाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही खास टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं इसे एक पुल की तरह देखता हूं, एक ऐसा पुल जो बीते हुए कल को आज से जोड़ता है। इसे बनाने का तरीका है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब काम हो चुका है तो ये प्रेजेंट टेंस क्यों है? क्योंकि काम भले ही पास्ट में हुआ हो, उसका असर, उसका कनेक्शन आज से है। जैसे जब हम कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका मतलब है काम तो खत्म हो गया, पर शायद उसका नतीजा यह है कि अब हम फ्री हैं। इसे नेगेटिव बनाना भी सीधा है, नॉट जोड़कर। और सवाल के लिए बस हैव को वाक्य के शुरू में ले आते हैं। और अब प्रेजेंट टेंस का हमारा आखिरी पड़ाव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है पर इसका काम बहुत खास है। ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में शुरू तो हुए पर अभी भी चल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर लंबा लग सकता है, पर घबराइए नहीं, ये बहुत लॉजिकल है। हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर हैज़ या हैव, उसके बाद बीन और फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और हाँ, यहाँ दो बहुत ज़रूरी शब्द हैं, सिंस और फॉर, जो हमें बताते हैं कि एक्शन कब से चल रहा है। उदाहरण के लिए, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इससे साफ पता चलता है कि उसने सुबह पढ़ना शुरू किया था और वो काम अभी भी जारी है। और नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने का तरीका, जी हां, बिल्कुल पहले जैसा ही है। बहुत बढ़िया। तो हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को एक एक करके समझ लिया है। अब वक्त है इन सब को एक साथ एक जगह पर देखने का, एक क्विक समरी के लिए, ताकि सारी बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। तो ये रही हमारी प्रेजेंट टेंस की पूरी टूल किट एक ही जगह पर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देख सकते हैं कि कैसे हर टेंस का अपना एक स्ट्रक्चर है और उसका इस्तेमाल एक खास सिचुएशन में होता है। इसे आप एक चीट शीट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज हमने अभी यानी वर्तमान में बात करना तो सीख लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। हमारा सफर हमें अब आगे लेकर जाएगा, समय में थोड़ा पीछे। हमारे अगले विश्लेषण के लिए तैयार रहिएगा, जिसमें हम समय में पीछे जाएंगे और पास्ट टेंस की गहराइयों को समझेंगे। अगर आपको आज का ये सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। बहुत जल्द मिलेंगे।